हाँ देखिए, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। और ये इसके पहले, ये वीडियो 2 पार्ट में डाल दिया गया है। इसके पहले अभी पावर कट हुई थी, तो वीडियो बंद करना पड़ा था और टेक्निकल स्टाफ नौमी की वजह से आया नहीं है, तो मैं ही इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए इसके आगे डालते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने यही एग्जांपल था, मैं इसको फिर से जल्दी से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये देखिए, ऐसे करके आपके सामने बनाया गया था और इसमें 5 बिंदु आपके दिखाए गए थे। यहाँ पर ए बी सी, आगे डी था और यहाँ पर कहीं ई था। और इस जगह पर लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट आपका खड़ा किया गया था। पहली रीडिंग यहाँ पर ली गई थी जो 1.7 मीटर थी। यहाँ पर 190 मीटर इस बिंदु ए का क्या था, एलिवेशन था। ये एलिवेशन कहाँ से नापा जाता है, समुद्र तल के 0 से। मतलब समुद्र तल से ये बिंदु 190 मीटर की ऊंचाई पे था। आपने क्या किया, इस पॉइंट से रीडिंग यहाँ मिली 1.7। दूसरी रीडिंग यहाँ पे हम लोगों ने देखी थी, वो दूसरी रीडिंग कौन सी थी उसको मैं बता दे रहा हूँ। एक बार मैंने लिखा था, मैं उसको देख के बता दे रहा हूँ तुरंत। दूसरी रीडिंग जो थी, आई कांट रिकॉल जस्ट लाइक दैट एंड बट कैन सी इट। कहाँ से देख सकता हूँ, इस जगह से, इस जगह पे थी आपकी सेकेंड रीडिंग 1.5 और 1.3। 1.5 मीटर इज हेयर बी सी, ये थी 1.5 और यहाँ पर थी 1.3। ठीक, ये आपके पास रीडिंग्स थी। तो जब ये रीडिंग्स आपके पास यहाँ मौजूद हैं 1.5 एंड 1.3, तो ये पॉइंट, इस पॉइंट से 190 मीटर ये आपका एलिवेशन हो गया। जब आपने दूरबीन से देखा यहाँ पर या लेवल से यहाँ पर देखा, तो ये जो सीधी रेखा थी इसकी ऊंचाई आपने पता कर ली। ये जो सीधी रेखा है ये 190 से कितनी ऊंचाई पर है, ये इसकी ऊंचाई क्या है। तो आपने क्या किया, 190 में 1.7 जोड़ दिया तो क्या मिल गया, 191.7। मतलब ये जो सीधी रेखा है ये 191.7 मीटर की ऊंचाई पर है। और यहाँ पर आपको भैया रीडिंग कितनी मिली है, इस जगह पर 1.5। इसका मतलब ये है कि जब व्यक्ति जो लेवलिंग स्टाफ को, जो लेवलिंग स्टाफ हमारा है यहाँ पर जिसमें 0 है और यहाँ की तरफ रीडिंग इसमें 1 2 3 ऐसे करके बढ़ रही है, जब लेवलिंग स्टाफ को यहाँ सटा के जमीन पे खड़ा हुआ होगा तो नीचे से ये बिंदु कितनी ऊंचाई पर आया, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। यहाँ पर आपको ये जो देखने वाली जो आपकी रेखा है, या देखने वाली जो रेखा को लाइन ऑफ साइट भी कहते हैं, आपके एक्सप्लेनेटरी क्लास में, सर्वेइंग की क्लास में इसको मैं बताऊंगा। लेकिन क्या है, अभी आप ऐसा समझिए कि जो दूरबीन थी आपकी, ये जो आपकी लेवलिंग स्टाफ था, यहाँ से जब आपने बाहर की तरफ देखा तो 1.7 मीटर मिला, 190.7 जोड़ा तो आ गया 191.7। और उसके बाद यहाँ से आपने बी बिंदु वाले को देखा जिसको हम लोगों ने इंटरमीडिएट साइट का नाम दिया था, यहाँ पर आया 1.5 रीडिंग। मतलब ये बिंदु जो आपको इस सीधी रेखा में मिल रहा है, बी बिंदु पर 0 छुआने पर ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। तो बी बिंदु पर नीचे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सीधी रेखा कितनी ऊंचाई पर है, 191.7। तो बी बिंदु पर नीचे गिरने के लिए क्या करेंगे, बी बिंदु का एलिवेशन हमें अब पता चलेगा। कैसे, हम क्या किए, 190 से कहाँ उठे, 191.7 पे। ये सीधी रेखा की जो एलिवेशन है, या जो सीधी रेखा कितनी ऊंचाई पर है, 191.7 की ऊंचाई पर है। इसमें से 1.5 घटा के नीचे गिर जाएगी तो यहाँ का एलिवेशन मिल जाएगा। तो एलिवेशन ऑफ बी, ये कितना हो जाएगा, एलिवेशन ऑफ बी 191.7 में 1.5 घटा दीजिए तो कितना मिलेगा, 190.2। तो यहाँ का एलिवेशन कितना हो गया, 190.2 मीटर। एलिवेशन ऑफ बी निकल आया, देखा। तो बी का एलिवेशन कैसे निकला, बिंदु ए पर 190 था, 1.7 ऊपर बढ़े, सीधा गए, 1.5 रीडिंग मिली, नीचे गिर गए, कितना मिला, 190.2। अब हम लोग इसी रेखा को फिर आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि लोकेशन तो चेंज किए नहीं मालिक, इस इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन चेंज हुई नहीं, तो यहीं से खड़े खड़े फिर देख रहे हैं, कहाँ दिखा, 1.3 पे दिख गया। अभी इस रेखा की जो ऊंचाई है 191.7 ही बनी हुई है। तो बिंदु सी का एलिवेशन कैसे मिलेगा, 1.3 रीडिंग मिली। अब आप क्या करिए, 1.3 नीचे गिर जाइए तो यहाँ का एलिवेशन मिल जाएगा। एलिवेशन ऑफ सी ये कितना हो जाएगा, 191.7 में 1.3 घटा दीजिए तो ये कितना हो गया, 190.4। 190.4
4। ये आपका हो गया इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जोड़ा और कहां पहुंचे कि हमारा जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी सीध में पहुंच गए, और फिर अगली रीडिंग से घटा के नीचे गिर गए, तो हम लोग को पता चल गया भैया यहाँ का एलिवेशन कितना है। तो ये जो मेथड है जिसमें हम लोग, ये जो तरीका है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 190 जो एलिवेशन था उसमें 1.7 जोड़कर ये जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर से सीधी जाने वाली रेखा है यहां पहुंच जा रहे हैं। तो ये जो मेथड, जो इस काम को हम कर रहे हैं, इसी मेथड को बोला जाता है उपकरण ऊंचाई विधि, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। ठीक है, या उपकरण ऊंचाई विधि, क्योंकि यहां पर आप क्या कर रहे हैं, इस पोजीशन पर जो उपकरण था पोजीशन नंबर 1 पे, इस पर आपने 1.7 जोड़कर उपकरण की ऊंचाई पता करी, फिर उपकरण की ऊंचाई में से 191.7 में से जो अगली रीडिंग मिली उसको घटा के नीचे गिरे, तो क्या मिल गया, एलिवेशन मिल गया। और इसी एलिवेशन को पता करने का एक और तरीका था, वो क्या था, पहली बार जो रीडिंग आपको मिली वो कितनी थी, 1.7। दूसरी बार जो रीडिंग आपको मिली वो क्या थी, 1.5। बी बिंदु ए पर क्या मिली रीडिंग, 1.5, बी पर क्या मिली, 1.5। इससे आपको क्या पता चलता है, ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पर रीडिंग 1.7 मिली और यहां रीडिंग 1.5 मिली, इसका मतलब ये हुआ कि बी बिंदु ए बिंदु से ऊंचा है। अब कैसे, जब आपने इसी पोजीशन पे खड़े खड़े बिंदु ए पर देखा, तो व्यक्ति जब बिंदु ए पर गया तो उसने इस लेवलिंग स्टाफ के जीरो वाले बिंदु को ए बिंदु पे छुआ दिया, तो रीडिंग कितनी मिली, 1.7। और बी वाले बिंदु पर भी वो आदमी वही कर रहा है, उस रॉड को जीरो वाले बिंदु को नीचे छुआ रहा है, तो रीडिंग मिल रही है 1.5। तो इसका मतलब क्या है, रीडिंग घट रही है। रीडिंग घटेगी तभी जब बी वाला बिंदु ए बिंदु से ऊंचा चला जाएगा। अगर ये बिंदु ए बिंदु से ऊंचा जाएगा, तभी हम लोग जब बी बिंदु पर जीरो छुआएंगे, तो हम जिस रेखा से देख रहे हैं, या ये जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट से होकर जाने वाली जो रेखा है, इसको 1.5 पे रीडिंग देने लगेगी। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, ये बिंदु ए बिंदु से ऊंचा चला गया। अब ये बिंदु ए बिंदु से ऊंचा चला गया, तो कितना ऊंचा चला गया कि बिंदु ए और बी के बीच में रीडिंग क्या हो गई, घट गई। तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है ए और बिंदु बी बिंदु के बीच की रीडिंग का, ए माइनस बी। रीडिंग क्या हो गई, घट गई। घट गई तो ए में से बी घटा दिया गया, इसको क्या बोल दिया गया, राइज। राइज मतलब उठ गया, बी बिंदु ए बिंदु से ऊंचा उठ गया। मतलब जो नीचे जीरो छुआ रहे थे ए बिंदु पे, बी बिंदु पर अब हम छुआएंगे तो रीडिंग घटकर मिलेगी, क्योंकि बी बिंदु ऊंचा हो गया। और रीडिंग घटना इस बात को शो कर रहा है कि बी बिंदु ऊंचा है, क्योंकि हर बार आप क्या कर रहे हैं, इस लेवलिंग स्टाफ का या इस लंबी सी पटरी का जीरो वाला कोना यहाँ छुआ रहे हैं और रीडिंग यहाँ पर ले रहे हैं, जो कि सीधी रेखा में मिल रही है। तो जीरो वाला कोना यहाँ छुआया तो 1.7 मिला, और जीरो ही वाला कोना यहाँ छुआया तो 1.5 मिला। ये रीडिंग कम हो रही है, इसका मतलब कि बी बिंदु ऊंचा हो गया। तो कितना ऊंचा हो गया, ए माइनस बी कर दिया, कितना मिला, 1.7 माइनस 1.5, ये कितना मिल गया, 0.2। तो यहाँ क्या हो गया, ये उठ गया ऊपर की तरफ से, इसको क्या बोल दिया गया, राइज। तो बी बिंदु ए बिंदु से कितना ऊंचा उठ गया, 0.2। तो एलिवेशन कैसे निकलेगा बी का, एलिवेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, 190 में क्या कर देंगे, 0.2 को लाकर जोड़ देंगे, कितना हो गया, 190.2। यहां पर भी आप कितना निकाले थे, 190.2। यहां पर आपने क्या कर दिया, राइज की वैल्यू निकाली है। तो ये मेथड जिससे आप लोग राइज की वैल्यू निकालकर तब एलिवेशन या इस बी बिंदु की समुद्र तल से ऊंचाई पता कर रहे हैं। जैसे ए बिंदु की समुद्र तल से ऊंचाई पहले से पता थी, तो बी की आपने पता कर ली। ये काम जो आप कर रहे हैं, राइज इसमें इस्तेमाल आपने किया, तो इसी मेथड को बोलते हैं राइज एंड फॉल मेथड। अगर बी बिंदु नीचा होता ना तो रीडिंग बढ़ जाती, तो फॉल निकाल लेते, फॉल मेथड। आपको जब इसका एक्सप्लेनेटरी क्लास लूंगा तो राइज एंड फॉल मेथड का एक एग्जांपल भी कराऊंगा, तो उसमें आपको और बातें समझ में आएंगी कि अगर बी बिंदु नीचा होता, मान लीजिए ये जमीन ऐसे ऐसे ऊपर ना बढ़ते हुए पॉइंट ए के बाद से बी बिंदु नीचा होता, तो यहां पर जो रीडिंग आप लेते, यहां पर 0 होता स्टाफ,
स्टाफ का ये पॉइंट यहाँ होता है 0, यहाँ होता है A बिंदु, यहाँ होता है B बिंदु, तो यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर रीडिंग मान ली मिलती है 1.7, और जब B बिंदु पर आप स्टाफ लेके जाते तो इतना खड़ा करते तो यहाँ बिंदु 0 होता, तो जाहिर सी बात है ये रीडिंग क्या मिलती, ज्यादा मिलती। यहाँ पर रीडिंग क्या मिल रही है, कम, यहाँ पर बिंदु ज्यादा मिलती। अगर ये भूमि ऐसे ऊपर ना चढ़ते हुए पॉइंट ए से पॉइंट बी नीचा होता तब तो रीडिंग वो बढ़ जाती। जब रीडिंग बढ़ जाती तो यहाँ राइज की बजाय फॉल कैलकुलेट कर लेते। तो इस प्रकार से इस मेथड को क्या बोलेंगे, राइज एंड फॉल मेथड, और जिसमें हम क्या करेंगे, रीडिंग जोड़कर इंस्ट्रूमेंट के अंदर से जाने वाली जो लाइन ऑफ साइट है या दृश्य रेखा है, इसकी ऊंचाई पर आ गए और फिर से अगली जगह पर रीडिंग ली और उस रीडिंग को घटाकर फिर से नीचे गिर गए, तो इसको क्या बोल दिया गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड या उपकरण ऊंचाई मेथड। किसमें 1.7 जोड़ने पर जो ये रेखा है यही क्या है, इस उपकरण की ऊंचाई है, इसलिए इसका नाम उपकरण ऊंचाई विधि हो गया। और अगर ए और बी बिंदु पर मिलने वाली रीडिंग से हम ये पता कर लेते कि ए और बी में कौन सा ऊंचा है कौन सा नीचा है, तो उसको क्या बोलते, राइज एंड फॉल मेथड। यहाँ पर बी बिंदु ए बिंदु से ऊंचा है, ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग 1.7 है, यहाँ रीडिंग 1.5 है, रीडिंग यहाँ 0 से चालू होती है, और दोनों ही स्थितियों में ए और बी पर स्टाफ को या लेवलिंग रॉड को या लेवलिंग स्टाफ को जो इंसान है, दूसरा इंसान कैमरे के अलावा वाला जो इंसान है या ऑटो लेवल के अलावा जो इंसान है, वो जमीन पर छुआ के खड़ा होता है। तो जमीन से ऊपर की तरफ 1.7 रीडिंग, 0 से ऊपर की तरफ 1.7, मतलब यहाँ से 1.7, और इसमें क्या है, यहाँ से 1.5 ही तक है। इसका मतलब बी वाला बिंदु क्या हो गया, इस वाले बी वाले बिंदु पर रीडिंग कम हो रही है इस वाली लोकेशन से, इसका मतलब बी बिंदु ए बिंदु से ऊंचा है। तो कितना ऊंचा है, इतना। फॉल हो सकता था अगर हम बी बिंदु हमारा ए बिंदु से नीचे होता तो रीडिंग क्या हो जाती, बढ़ के प्राप्त होती। मतलब ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में अगर आपसे बोला जाए राइज है तो इसका द्योतक क्या है या कैसे पता चलेगा, तो ए बिंदु पर मिलने वाली रीडिंग बी बिंदु वाले रीडिंग से ज्यादा होगी, तो इससे हमें पता चल जाएगा राइज है। ए मेथड आपका राइज एंड फॉल मेथड, ये आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। तो यहाँ पर हमने लेवलिंग के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, बट यहाँ पर केवल 2 इंस्ट्रूमेंट जो मेन होते हैं उन्हीं के इस्तेमाल से आपको ये बताने की कोशिश करी है कि राइज एंड फॉल मेथड एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड या लाइन ऑफ साइट मेथड भी बोलते हैं इसे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड या उपकरण ऊंचाई विधि क्या होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बड़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और काफी अच्छे पॉइंट्स भी इसमें डिस्कस हुए हैं। और जो हमारी सर्वेइंग की मेन क्लास होगी जहां पर जो ये सब्जेक्ट बहुत ही अछूता रह जाता है, आपको बहुत ही अच्छे से कवर कराया जाएगा, और उस क्लास में इंस्ट्रूमेंट्स की फोटोग्राफ के थ्रू आपको और भी अच्छे से इसकी डिटेलिंग बताई जाएगी। तो आप, आशा करता हूँ आप ये क्लासेस से एंजॉय कर रहे होंगे और मैक्सिमम चीज़ें आप यहाँ पर सीखने की कोशिश करिएगा, और खुद तक इस वीडियो को सीमित मत रखिएगा, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइएगा, और लोगों से कहिएगा कि बड़ी से बड़ी मात्रा में यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में या ऑफलाइन क्लास में आकर यहाँ पर स्टडी करें। हम अपनी स्टूडियो की क्लासरूम को और भी इंक्रीज़ कराने वाले हैं ताकि यहाँ पर ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास दोनों एक साथ यहाँ पर रन कर सके, मैक्सिमम लोगों को एक लिमिटेड टाइम में फ़ायदा मिल सके, और आप लोगों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा का माहौल बने जिससे आप लोग सीख सकें। ठीक है, सिलेक्शन एक अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम नॉलेज आप लोगों के पास होनी चाहिए। इफ़ नॉलेज विल इंक्रीज, सिलेक्शन विल कम, ऑलरेडी अपने आप आ जाएगा, इटसेल्फ इट विल कम। ओके, तो इसी के साथ क्लास को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इस ऑनलाइन सैम्पल क्लासेस का मज़ा आप लोग बहुत अच्छे से ले रहे होंगे। एंड बाय बाय एंड शब्बा खैर। ओके।